ग्रहण करें। क्योंकि धर्म शास्त्रों पर तर्क नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता से तर्क नहीं करना चाहिए, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। आज हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, लेकिन एक प्रार्थना जरूर कर सकता हूं कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म जरूरी है। एक अभी पिछले कुछ दिनों से एक मंत्री जो मानस की चौपाइयों पर ही अनाप शनाप ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अब उस बावरे को कौन समझावे। ढोल को अगर कसी नहीं जाएगी तो बजेगी नहीं, तो बजती। गंवार व्यक्ति कौन होता है? जिसे पागल के दिवालिये को उसके बार बार देख रेख न किया जाए तो कुछ भी अनुचित कदम उठा सकता है। बिना अर्थ जाने ही अनर्थ करना। गुरुदेव भगवान समझ गए कि क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया तो मैं जरूर करूंगा। अरे भैया, भगवान कृष्ण ने तो 6 दिन के थे, पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। भगवान से 1 कुंटल 2 कुंटल तो जहर पी ले गए। जरा तोले 2 तोले जहर खा के तो देखो, प्राणांत ना हो जाए तो कहना। यहाँ 6 दिन का बालक पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, यहाँ 6 दिन का बालक एक खटमल भी नहीं मार सकता। हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे सनातन पर जिसके जो मन में आता है सो ही बोलता रहे, मात्र अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए कि हमारी कुर्सी बची रहे। आपके भले के लिए बात नहीं होती। न तो बताओ, जितने नेता मंत्रियों ने ऐसे अनर्गल प्राप्त किया तो आपके लिए क्या कर दिया, हमें बता दो कोई। कोई भी मंत्री कुछ भी कर दिया हो, मैं XYZ, सबके अपने अपने कुर्सी से प्रेम है, आपसे नहीं है। हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म आवश्यक होता है, क्योंकि बिना धर्म के राजनीति निरंकुश होती है। हर समय आप सावधान रहिएगा। हम किसी के पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए चाहे जो सरकार ना हमें कुछ देती है, ना हम कोई आकांक्षा रखते हैं। हमको मेहनत करना है, कथा करनी है, ठाकुर जी मुझे भोजन देता है, बस। ना किसी मिनिस्टर से मतलब है, ना किसी मंत्री से मतलब, ना प्रधानमंत्री से मतलब है। भैया मुझे क्या करना है, कोई आवश्यकता नहीं। एक निवेदन करेंगे जरूर कि आप परिश्रम करोगे, वही आपको भोजन कराएगा। कोई आपको निःशुल्क भोजन नहीं कराएगा। कोई वोट के लिए आपको आकर के 2000 रुपए दे दिया, कोई 10,000 रुपए दे दिया, आपको खरीद लिया है, वो आपका कार्य कभी सिद्ध नहीं कर सकता। इसको आप नोट कर लो। आज हमारे धर्म को, सनातन को बहुत तोड़ने की कोशिशें चलती है। कोई कुछ बोलता है, कोई लकवा बोलता है, कोई डेंगू बोलता है। एक कोई दक्षिण भारत का मंत्री था, वो भी नया नया बना है। जरा सनातन के विपरीत कोई किसी धर्म के बारे में बोल करके कोई मंत्री दिखा दे, मात्र सनातन को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल करके दिखा दे, बस जबान में लकवा मार जाता है उनको। मात्र एक सनातनी सरल स्वभाव है। यहां तो वसुधैव कुटुंबकम, सनातनियों तो सबको अपनाया है। आओ भाई, तुम भी रहो। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बना दी। अरे आप अपने कर्म तो देखो, कर्म अच्छे करो, तुम भी ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण बनना तो आसान है, लेकिन ब्राह्मण धर्म निभाना कठिन है।
एक दिन किसी बच्चे से अपने कह दो कि हम लोग भी जैसे 4 बजे रात्रि में ठंडियों में ठंडे जल से नहा करके संध्या वंदन कर ले। यहां तो 11 बजे सूर्योदय दोपहर मध्य हो जाता है तो बच्चे सो के उठते हैं। ब्राह्मण बनना आसान है, लेकिन उसके धर्म को निभाना बहुत कठिन होता है। निंदा भी ब्राह्मणों की करेंगे और ब्राह्मण बनना भी चाहते हैं। आप कभी आइए हमारे गुरुकुलों में, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको खेलने की उम्र होती है 10 से 11 वर्ष की, वो गुरुकुल में जाकर के सेवा करता है, गौ सेवा करता है, आचार्यों की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है। एक दिन आप अपने बालों को भेज करके देख लो। जब तक टूटते रहोगे प्यारे तब तक काटे जाओगे, कन्फर्म है। इसलिए सनातन को तोड़ने की बहुत तीव्र गति से, यही भारत में नहीं विदेशों से भी ऐसी प्रक्रिया चल रही। आप हम छोड़ते जा रहे हैं। हमारे फॉरेनर जाकर के वृंदावन देखिए आप, इस्कॉन में लाखों की संख्या में हमारी सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। आज अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश में गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, गीता पढ़ाई जाती है, और हम आप क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? ए फॉर, और अंत में क्या आता है? जेड, जे फॉर जेब्रा, उसको क्या कहते हैं? गधा। और अपने वर्णमाला में चले आओ, कैसे करो, कर्म को सिखाती है और अंत में ज्ञान पे ले जाकर के आपको ज्ञानी बना करके छोड़ती है। सनातन से दूरी बनाओगे प्यारे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए आज यहीं की नहीं, देश विदेशों से लोग लगे हैं किसी तरह सनातन को खंडित किया जाए, या सनातन संस्कृति की पूजा पद्धति को बंद करा दिया जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान तो मात्र सनातन धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जब उपद्रवी आतताइयों का अत्याचार बढ़ता तो मेरे ठाकुर जी जन्म लेकर के आते, और उस समय कलियुग इतना 30 वर्ष व्यतीत हो चुका तो उन्हें गुरुदेव भगवान को ज्ञात था कि आगे मनुष्यों की आयु बड़ी, आयु के साथ साथ बुद्धि भी बड़ी छोटी होगी, वह भगवान पर ही प्रश्न करेंगे। राजन, हमें आप जाते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं। दूसरा दृष्टांत दे, गंगा जी में जब स्नान करते हैं, अभी प्रयागराज को ले लीजिए, प्रयागराज की सारी शहर की गंदगी गंगा जी में बहती है, लेकिन हम जाकर के गंगा जी में हर हर गंगे करते हुए स्नान करते हैं ना, और आते समय कमंडल में जल लेकर के भी आते हैं, और कमंडल में जल को लेकर के हम वहां से चलते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। और जिस समय आप जल को लेकर के चलो और उसी समय कोई सूकर आकर के आपके कमंडल को स्पर्श कर दे, तो आप उस जल से ठाकुर जी को स्नान कराओगे? नहीं कराओगे। जबकि वही सूकर आप स्नान कर रहे हैं, बगल में गंगा जी में खूब डूब रहा है, स्नान भी करते हैं, आचमन भी करते हैं ना। लेकिन रास्ते में आते समय अगर कमंडल में गंगा जल लेकर के आ रहे हो और सूकर ने मुख मार दिया तो आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करोगे, क्योंकि वो अंशी है, अंश है। मेरे ठाकुर जी जो कर सकते हम नहीं कर सकते। इसलिए राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। राम जी ने जो कुछ किया है वो विशुद्ध मानवीय चरित्र को जिया, और हमारे कन्हैया ने जो जीवन जिया हो पूर्ण ऐश्वर्य का चरित्र जिया।
इसलिए राम कथा अनुसरणीय है, कृष्ण कथा अनुकरणीय है। राम जी ने जो किया हम प्रयास करके कर सकते हैं, लेकिन कन्हैया ने जो किया वो हम प्रयास करके भी नहीं कर सकते। राजन, इस महाराज को जो कहता है, वक्ता करता, जो सुनता है, दोनों बड़े परम पवित्र होते हैं और दोनों वैकुंठ के पद को प्राप्त करने वाले थे। महाराज के फल को बताया पूज्य गुरुदेव भगवान ने। गुरुदेव वर्णन करते हैं, कहते हैं, राजन, एक दिन नारद जी का आगमन कंस के समीप हुआ। कंस ने कहा, महाराज आपने अभी तक कृष्ण को मारा नहीं।